नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल मजीद करंट इंडिया न्यूज़ के लिए। दुर्ग रायपुर के बीच एक टोल प्लाजा है। ये टोल प्लाजा कुम्हारी में है, जबकि इसका दूसरा पार्ट कोषानाला में था। जो दुर्ग की ओर से गाड़ियां आती थी तो कोषानाला में टैक्स देती थी, और जो रायपुर से आती थी वो कुम्हारी में टैक्स देती थी। कोषानाला के जो टोल प्लाजा का बड़ा विरोध हुआ। नगर निगम भिलाई के पार्षदों ने, आम नागरिकों ने इसका हंगामा किया और इसके लिए हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। बाद में ये टोल प्लाजा बंद होने का आदेश हो गया। लोगों ने सोचा जब टोल प्लाजा कोषानाला का बंद हो गया है तो दूसरा भी बंद हो जाएगा, लेकिन दूसरा बंद नहीं हुआ। लोगों ने कहा ये अजीब टोल है, यानी एक शहर में दो टोल होते हैं और दोनों तरफ से गाड़ियां आती हैं, तो आने वाले का टोल अलग होता है और जाने वाले का टोल अलग होता है, लेकिन ये एक ही टोल है, आने से भी लेता है जाने से भी लेता है। इसका बड़ा विरोध हुआ। कई लोगों ने आंदोलन किया, क्योंकि जो पहले की एजेंसी थी जो बीओटी में काम कर रही थी वो यहाँ से चली गई थी, उसका काम पूरा हो गया था। उस एजेंसी के बाद नए टेंडर जारी होने लगे। ये टेंडर बीओटी के बाद जारी हुए, जबकि बीओटी के बाद कोई टेंडर जारी नहीं होता, वो टोल रोड फ्री हो जाता है। लेकिन पता नहीं कुम्हारी के टेंडर को पीछे क्या ताकत थी, किसकी ताकत थी, इसको लगातार टेंडर होता रहा। इस पर विरोध हुआ काफी, और इस वसूली के खिलाफ लोगों ने आवाजें उठाई। बृजमोहन अग्रवाल ने पिछले दिनों एक घोषणा की थी कि कुम्हारी का टोल प्लाजा आने वाले अप्रैल माह के अंत तक बंद हो जाएगा। लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली कि चलो काफी दिन के बाद हुआ, मगर बंद तो होगा। एक तो वहां जाम लगता है, क्योंकि एक ही काउंटर है आने जाने वालों के लिए, और इसलिए वहां गाड़ियों की भीड़ लग जाती है। तो इसलिए टोल तो लगता है, समय बहुत खराब होता है। इसको लेकर लोगों ने आंदोलन किया, तो लगा कि अब बंद हो जाएगा, चलो अच्छा हुआ। हमने इस टोल प्लाजा का आज सर्वे किया। आज मैं अपनी कार लेकर कुम्हारी टोल प्लाजा गया और मैंने अपनी कार को वीआईपी लाइन से निकाला। जैसे मैंने कार क्रॉस की, आगे जाकर मेरा 25 रुपया कट गया। मुझे मैसेज आ गया कि 25 रुपये काट लिया। तो मैं बोला कि हमारी कार तो 07 है, पैसा कैसे कट गया। मैंने उस अपनी कार को वापस मोड़ा, फिर दुर्ग की तरफ आया और फिर टोल क्रॉस किया, तो पैसा नहीं कटा। जब पैसा नहीं कटा तो मैं टोल के इंचार्ज के पास गया। मैंने कहा भाई साहब, ये आपका टोल प्लाजा जो है ये कैसा पैसा काटता है। बोले क्यों। हमने कहा जाने में 25 रुपये ले लिया और आने में नहीं काटा। बोले ऐसा हो नहीं सकता। मैंने कहा ऐसा देखिए हमारे मोबाइल में, ये जाने का मैसेज है और आने का मैसेज ही नहीं आया, हमारा पैसा भी नहीं कटा, हम बाहर खड़े हैं। बोले आपने कैमरे से छिपते हुए कार के पीछे निकाल दिया होगा, इसलिए आपकी कार कैमरे में कैद नहीं हो पाई, इसलिए पैसा आपका नहीं कटा, वरना कट जाता। हमने कहा अच्छा, ये बताइए कि 07 गाड़ी जो दुर्ग की पासिंग है उसमें टैक्स कैसे लग जाएगा टोल। बोले हमारे यहाँ कोई 7 फ्री नहीं है। मैंने कहा धमना नाका में जो टोल प्लाजा है वहाँ तो 07 फ्री है। बोले वो बीओटी का है, ये बीओटी का नहीं है, इसलिए यहाँ पैसा कटता है। हमने कहा आपका टेंडर कब तक है। उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल को हमारा टेंडर खत्म हो रहा है। मैंने कहा इसका मतलब जो बृजमोहन अग्रवाल ने घोषणा की थी वो सच है, अब ये टोल बंद हो जाएगा। बोले साहब देखिए, टोल तो बंद होने की उम्मीद नहीं है। हमने कहा क्यों। कह रहा है कि नया टेंडर हो गया है और ये मुंबई की पार्टी को मिल गया है। मुंबई में टेंडर मिल गया। बोले हाँ, कोई सर्वजीत नाम के इस व्यक्ति हैं मुंबई की, उनको टेंडर मिला है और 9/4 को 2026 को रात 12 बजे वो टेक ओवर कर लेंगे, हम 12 बजे टोल छोड़ देंगे। तो मैंने कहा इसका मतलब तो बंद ही नहीं होगा। बोले ऐसा तो लगता है कि बंद तो नहीं होगा, अगर बंद होना होता तो टेंडर नहीं होता, और जब टेंडर हुआ है तो कैसे बंद हो जाएगा। उसकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि टोल के अधिकारी है, इनको खबर रहती है, मुझे बता रहा है कि हमारा 8/4 को हमारा टेंडर खत्म हो जाएगा और 9/4 को दूसरी पार्टी आ जाएगी, तो कुछ तो उसकी बातों में दम होगा। लेकिन बृजमोहन ने जो घोषणा की है उससे पूरे रायपुर दुर्ग के लोग सहमत हैं कि ये अच्छा कदम है और लोगों ने उसको सराहा है, और इसलिए लोगों ने राहत भरी सांस ली थी कि चलो जब तक वसूला तो वसूला, अब टोल बंद हो जाएगा, जाम से बचेंगे और टोल का कलेक्शन भी नहीं होगा। लेकिन आज जो ये बात पता लगी
कि नया टेंडर हो गया है और नो ऑपरेशन नई एजेंसी आएगी, तो ये एक नया सवाल खड़ा हो गया है और ये बृजमोहन अग्रवाल की घोषणा के लिए एक बड़ी चुनौती है। और अगर ये टोल वसूली होती है और नई एजेंसी आती है, तो फिर तो इसका विरोध और जोरों पे होगा, ऐसा लगता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।